मंगल श्री दामा मन सुखा इत्यादि सखाओं को तैयार किया और मंडली का नाम रख दिया चितचोर मंडली। इतनी बढ़िया प्यारी मंडली, छोटे छोटे सखा हैं भगवान के सब। और एक दिन भगवान यमुना किनारे आए और यमुना किनारे भगवान ने क्या किया, यमुना किनारे की मिट्टी खोदी, मुंह में डाली, भोग लगा लिया, माटी खाई भगवान। और एक बात कहें आपसे, अब आज के समय में चाहे कुछ भी समझ लो, लेकिन चाहे जितने बड़े घर का बच्चा क्यों ना हो, लेकिन एक बार माटी जरूर खाता है। बोलो राधे राधे। कचू नहीं होगा तो फर्श ही चाटने लग जाएगा, बच्चा ही तो होता है। माटी से सबको प्रेम होता है, भगवान को भी रहा। भगवान ने माटी खाई, भगवान ने माटी खाई। ग्वाल वालों ने पकड़ के लाके मैया से शिकायत करी, मैया तेरे लाला ने माटी खाई। मैया को बड़ा गुस्सा आया। मैया ने कान पकड़ा, क्यों रे तैने माटी खाई? तो भगवान कहते ना हम भक्षितवानम, मैंने माटी नहीं खाई मां। सर्वे मिथ्या विशंसिना, सब झूठ बोल रहे हैं। मैया बोली तो हरिश्चंद्र के बाद बेटा 13 ही नंबर है सत्यवादियों में, बाकी सब झूठे। तो क्या कहते हैं कि नहीं है मैया, अगर तो भरोसा ना है तो पश्य में मुखम, मेरे मुख में देख लो। माने का खोलो अपना मुंह, और छोटे से कन्हैया ने जो ही अपनो छोटो सो मुंह खोलो तो नेक माटी की कौन बात करे प्यारे, बड़े बड़े माटी के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया मुख के अंदर। ब्रह्मांड में त्रिलोकी, त्रिलोकी में मृत्युलोक, मृत्युलोक में संसार, संसार में अपना भारत देश। एक बात कहें आपको, भारत देश जैसी पवित्र भूमि किसी देश की नहीं है। एक बार कह दो राधे राधे। देवभूमि है, रामकृष्ण की भूमि है, गौमाता की भूमि है, संतों की, ब्राह्मणों की भूमि है, वीरों की भूमि है। भारत जैसी भूमि नहीं है कोई भी। शोधन भी किया गया ना तो भारत जितनी पवित्रता कहीं नहीं है जितनी पवित्रता भारत देश में। अगर यहाँ की भूमि पवित्र ना होती प्यारे, तो राम कृष्ण इस भूमि में अवतार लेने के लिए नहीं आते। इतनी पवित्र भूमि है। और हम तो गर्व से कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। आप न्यूजीलैंड जाइए, फिजी जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, क्या वहां गंगा जी मिलेंगी आपको? शायद उन लोगों को भी वो सौभाग्य प्राप्त नहीं है जो हम लोगों को सहजता से मिल रहा है। और सच्चाई कहूं, सहजता से जब कोई चीज मिलती है ना तो उसको हम लोग बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते। उन्हें जाके पूछो, वो जब आते हैं ना, भारत में आते हैं, क्योंकि हमारे साथ तो लोग जोड़े हैं, कथाएं कराते रहते हैं। अभी 4 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक हरिद्वार में भागवत कथा होगी और वो न्यूजीलैंड से आ रहे हैं कराने वाले। वो लोग न्यूजीलैंड में एक शहर है ऑकलैंड, वहां से आ रहे हैं और वो कथा कराने आ रहे हैं। वो क्यों आते हैं? कहते हैं महाराज जी 7 दिन गंगा के किनारे कथा सुनेंगे, गंगा का स्नान होगा, आचमन होगा, दर्शन होगा, कितनी कृपा मिलेगी। मैंने कहा तो वहां, बोले आप तो आए हो, आपने तो देखा, यहाँ तो सिवाय समुद्र के कुछ नहीं है। हाँ इतना समुद्र बड़ा सुंदर है, बोलो राधे राधे, देखने लायक, लेकिन खारा पानी क्या मतलब का है? गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती जो पवित्र नदियां वो वहां नहीं मिलेंगी जो यहाँ है। ठीक है, अब लोगों की थोड़ी मानसिकता बदल गई, लोग बच्चे जैसे पढ़ने पहुंच जाते हैं या लोग जो वहां चले जाते कहते हैं अरे बड़ी सफाई है और बड़ा, हाँ है, मैं भी मानता हूँ बहुत कुछ है, लेकिन सच्चाई भारत की भूमि पवित्र इसलिए क्योंकि यहाँ रामकृष्ण ने अवतार लिया है, यहाँ संतों की पावन भूमि है। और आज भारत के संतों की कृपा है जो विदेशों में भी भक्ति का प्रचार हो रहा है, वहां के लोग भी भक्ति से जुड़े हैं। ये श्रेय भारत देश को जाता है। और भारत देश में उत्तर प्रदेश में मथुरा जिला, और मथुरा जिला में 85 चौक का जो गोकुल में नंद भवन बना है, उस नंद भवन के एक आंगन में कान पकड़ के मैया लाला को ऐसे डरा रही है। माटी खाई तेने ऐसे, वो मैया ने कान छोड़ दिया। जब ब्रह्मांड दर्शन किया तो मैया घबरा गई। कन्हैया बोले क्या हुआ? मैया बोली तेरे मुंह में मैंने ब्रह्मांड देखा, तू तो भगवान है। कन्हैया ने सोचा ये तो गड़बड़ हो गई। मैया भगवान समझ बैठी ना तो सारा प्यार दुलार समाप्त हो जाएगा और मुझे भगवान नहीं बनना है
तो मैया को देख के भगवान मंद मंद मुस्कुराए, और इनकी मुस्कुराहट में मोहिनी माया का वास होता है। जब कोई इनकी मुस्कुराहट देखता है ना तो सामने वाला मोहित हो जाता है। मैया मोहित हो गई, सब कुछ भूल गई। फिर मैया ने अपने लाला को गले लगा लिया। एक दिन की बात कि एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ताशु निर्मिमंथ स्वयं दधी। मैया अपने लाला की सेवा अपने हाथों से करती हैं। मानता हूं आपसे भी निवेदन है, घर में कितने भी आप संपन्न हो, पैसा धन दौलत कितना भी कुछ हो, कितने भी घर में आपके नौकर चाकर हों, पर हमेशा अपने बच्चों की परवरिश अपने हाथों से करना। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर अपने बच्चों की परवरिश आप अपने हाथों से करोगी तो आपके संस्कार ही बच्चों को मिलेंगे। बोलो राधे राधे। कितनी भी कोई तकलीफ क्यों ना हो जाए, समस्या भी खड़ी हो जाए, फिर भी कोशिश ये करना कि अपने बच्चे की सेवा अपने हाथों करेंगे हम। कई बार हो जाता है बड़े बड़े घरों में, हम देखते हैं, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि आप समझदार हो। बच्चा लिया और मेड को पकड़ा दिया, बोलो राधे राधे, वही पूरे दिन संभाल रही है, पूरे दिन क्या कर रही है। इस बात पे विशेष चर्चा इसलिए नहीं, कई बार थोड़ा लोग अन्यथा ले जाते हैं इस बात को, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आप समझदार हैं। यशोदा मैया, आप विचार करो, जिनके घर में 9 लाख गैया हैं, कितने दास दासियां उनके घर में होंगे, विचार करिए। लेकिन यशोदा मैया ने अपने लाला की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, हमेशा अपना प्यार, अपना दुलार, अपने संस्कार मैया ने दिए। और जिन बच्चों को अपने माँ बाप के संस्कार मिलते हैं प्यारे, उनका जीवन सफल और धन्य हो जाता है।